तो ये इंडिया कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया, कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास सर। डे बाय डे आगे जाते जा रहे हैं और हम कब डेवलप होगा, हमारा मुल्क कब ग्रो करेगा सर। जी सर, इसकी सबसे एक जो है वो रीज़न है। हाँ हाँ वो रीज़न ये है कि कंट्री जो है वो प्रोग्रेस तब करती है जब उनकी जो आवाम होती है ना, उनकी सोच एक जैसी हो, उनके अंदर अवेयरनेस हो, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल अवेयर्ड हैं, सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर फ्रीलांसिंग में देखा जाए तो जो इंडिया को पे किया जा रहा है, दे आर वेरी वेल पेड एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। दूसरी बात, अगर हम देखें कि उनको, अगर आप उनकी एजुकेशन को देखें तो उनका जो 3 क्लास का बच्चा है दैट इज़ इक्वल टू आवर इंटरमीडिएट। और इसके अलावा अगर उनके इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं, उनका हर लिहाज से जो है वो एक लेवल देखा जाता है। दे हैव द सेंस, दे हैव वेरी गुड कमांड ओवर देयर ऑन स्टेटमेंट। हमने सऊदी अरब में भी देखा कि जो लोग इंडियन मुस्लिम्स हैं वो बहुत पुरदलाइल होकर बात करते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। मतलब वो दूसरे बंदे को लाजवाब अपनी तालीम की बुनियाद पे करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स की हमसाया ममालिक तो सर जैसे बांग्लादेश, ना बांग्लादेश, तो फिर हमसाये में तो ज़्यादातर जिसके चर्चे हैं वो इंडिया ही है। हाँ वेरी गुड सर। सर, आप ये बताएं जी सर, रियली सर, ये देखे ना डेवलपमेंट देखे सर इनकी, यूरोप लग रहा है, कहाँ पहुँच गया, चाय बेचने वाला। सर मैं वैसे भी ना ब्राउजिंग करता रहता हूँ, माशाल्लाह। मैं देखता रहना ये वो, मुझे बड़े ना क्रिएटिविटी बड़ी पसंद है, अच्छा तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया है। सर, ये आपने रिसर्च करने हैं, देखें जरा। सर ज़बरदस्त है सर। क्या ये कहना उनकी चाहेंगे? उनकी बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है सर। हाँ, हाँ, हालांकि हमारे साथ आज़ाद हुआ हाँ। सर, एक दिन बाद आजाद होने वाला। हाँ बाद में हुआ है सर, ये भी देखें, उसके बाद भी देख लें वो कितनी तरक्की पे पहुंच गया है कि एक पाकिस्तानी नहीं ये पहचान पा रहा। गैस करना है ये कौन सी कंट्री का एयरपोर्ट हो सकता है। सर, दिस इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड, वेल क्लास, डिसिप्लिन्ड एंड वेरी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। ऐसे लग रहा है, आई थिंक सो कि इफ़ आई रिमेंबर राइट इट बिलोंग्स टू जापान। नहीं सर, और गैस करें। अमेरिका, नहीं सर, कनाडा। नहीं सर। सर ये वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना डिसिप्लिन होता है तो आई थिंक इट्स लुक्स लाइक दैट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जो कि हमारे मुस्लिम कहते हैं कि हमारा दुश्मन ममालिक है, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें लड़ाइयों पे लगा दिया, हमारे ज़हन ख़राब कर दी। यार छोड़ो लड़ाइयाँ झगड़े यार, आगे बढ़ो यार। वो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो तो आपके साथ जंग करने के लिए एग्री नहीं है, वो कह ले आओ जी भाई गुर्बत के हवाले से हम जंग करते हैं आपके साथ। सर ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वैसे ना मैं आपको अगर पर्सनल अपनी राय दूं ना, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है जाज़िब इलियास। जानजेब इलियास, ठीक हो गया सर। करते क्या है? सर मैं टीचर हूँ फिज़िक्स केमिस्ट्री का। फिजिक्स केमिस्ट्री का। यस सर। सही हो गया, ठीक हो गया सर। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम आपको एयरपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट देख के आपने अंदाज़ा लगाना है, गैस करना है ये कौन सी कंट्री का एयरपोर्ट हो सकता है। सर दिस इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड, वेल क्लास, डिसिप्लिन्ड एंड वेरी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। ऐसे लग रहा है, आई थिंक सो कि इफ़ आई रिमेंबर राइट इट बिलोंग्स टू जापान। नहीं सर, और गैस करें। अमेरिका, नहीं सर, कनाडा। नहीं सर। सर ये वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना डिसिप्लिन होता है तो आई थिंक इट्स लुक्स लाइक दैट। हाँ टीचर, हम आपको बता देते हैं, जी, जी। ये आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी नज़दीक नज़दीक आने की। ये आपका साउथ एशिया है सर। ओके, सो लेट मी गेस, दैट इज़ इंडिया। या यू आर राइट They सर। are amazing. That's too amazing. Fabulous, fantastic. It's highly disciplined and neat and clean. एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है कि ये अमेरिका का या ना हो, ये इंडिया का है। हाँ। क्योंकि जैसे आमतौर पे हम नॉर्मली उनके वीडियोस देखते हैं जी। तो उससे रेलिवेंट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा। हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली इम्प्रूव्ड एंड वेल डेवलप्ड। सर देखिए, हमारे तो एयरपोर्ट गिरवी रखवाए जा रहे हैं, ठीक है। रेल का सिस्टम देखा जाए वो भी गिरवी रखवाया जा रहा है, ट्रेन सिस्टम वगैरह। तो ये इंडिया कहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया, कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास सर। डे बाय डे आगे जाते जा रहे हैं और हम कब डेवलप होगा, हमारा मुल्क कब ग्रो करेगा सर। जी सर, इसकी सबसे एक जो है वो रीज़न है। हाँ हाँ। वो रीज़न ये है कि कंट्री जो है वो प्रोग्रेस तब करती है जब उनकी जो आवाम होती है ना, उनकी सोच एक जैसी हो, उनके अंदर अवेयरनेस हो, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल अवेयर्ड हैं, सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर फ्रीलांसिंग में देखा जाए तो जो इंडिया को पे किया जा रहा है, दे आर वेरी वेल पेड एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। दूसरी बात, अगर हम देखें कि उनको, अगर आप उनकी एजुकेशन को देखें तो उनका जो 3 क्लास का बच्चा है दैट इज़ इक्वल टू आवर इंटरमीडिएट।
और इसके अलावा अगर उनके इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं, उनका हर लिहाज से जो है वो एक लेवल देखा जाता है। दे हैव द सेंस, दे हैव वेरी गुड कमांड ओवर देयर ऑन स्टेटमेंट। हमने सऊदी अरब में भी देखा कि जो लोग इंडियन मुस्लिम्स हैं वो बहुत पुरदलाइल होकर बात करते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। मतलब वो दूसरे बंदे को लाजवाब अपनी तालीम की बुनियाद पे करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे करते हैं। पाकिस्तान में भी टैलेंट है, लेकिन हम लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं, वो सुस्ती की वजह से पीछे रह जाते हैं। सर हम रीज़न लोग क्या है, हमारी एजुकेशन कहाँ पे है? हमारा जो है इतने माशाल्लाह इनके पास तजर्बे हैं, सर इतना हुनर है। सॉरी आपकी बात जी, जी, काट जी, रहा हूँ, जी, रीज़न ये जी, है जी, सर। कि हम लोग बच्चों को ना चैलेंजेस नहीं सिखाते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात, हम लोग ही जो है उनको सपोर्ट देने वाले हैं। हम की बुक्स बना देते हैं, हम लोग उनको हेल्पिंग बुक्स शॉर्ट अलग कर देते हैं और सिर्फ उन्हें ये कहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ ये करना है। जब बच्चे के माइंड में आप एक सपोर्ट ऐड कर देंगे तो वो दुनिया को ग्रो कैसे कर सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है? उसके पास चैलेंजेस फेस करने वाली स्पिरिट ही आपने डाइवर्ट कर दी है। ये बहुत बड़ी, मैं अपने स्टूडेंट्स को चैलेंजेस फेस करना सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम बीइंग अ पाकिस्तानी हर पर्सन एक सिटीज़न होने की हैसियत से ये समझ लेना कि ये रैपर मैंने यहाँ नहीं फेंकना, हर इंसान, लोग फेंक रहे हैं नहीं फेंक रहे, मुझे अपने हक का फ़र्ज़ अदा करना है। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हम ना तो सिर्फ डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, बल्कि हम लोग मेहनत की बुनियाद पे आगे जा सकते हैं। जैसा कि आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर आप बाहर जाते हैं तो क्या होता है, आपको डायमंड ख़रीदना है, आपको उसकी कॉस्ट पे करनी है। आपने ज्वेलरी खरीदी है, उसका कॉस्ट, सोना चांदी, और पित्तल खरीदना तो उसका भी। तो इसी तरह से अगर आप बहुत ऊंचा मुकाम तक जाना चाहते हैं तो उसकी कीमत आपको अदा करनी है। वो कैसे? मेहनत की शक्ल में। तो मेरा सबको यही पैगाम है कि अगर हम अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करें, मेहनत के साथ साथ चैलेंजेस को यकीन के साथ करना शुरू कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए थे, आज के दौर में भी हम ऐसा कर सकते हैं। सर क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में? नहीं सर, टैलेंट की कमी सर, नहीं है, जी। हमें अवेयरनेस की कमी है, काउंसलिंग की कमी है। हमारे बहुत से अच्छे टीचर्स, हुक्मरान की कमी है। अच्छे हुक्मरान की भी कमी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हुक्मरान की बड़ी बात होती है। जैसे जी। देखा जाए तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी साहब जो है अपनी कंट्रीज को बड़ा बहुत आगे लेके चले गए। बिल्कुल अपना ऐसा। जो है अपना ये जो गाड़ियां हैं ये अपना सेल कर रहे हैं। 26 ममालिक में इन्होंने गाड़ियां सेल की, महिंद्रा बिल्कुल, कार जो हो गई। उनको तोहफ़े दिए जाते हैं वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो अपनी आवाम पे लगाते हाँ, हैं। हाँ, और very यही good, वजह हाँ, है हाँ। कि सर उनकी कंट्री में दिन ब दिन बाय लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस होती जा रही है। जी, जी। तो बिल्कुल हम लोग भी अगर इसी तरह से हमारे बारे में सोचा जाए, हमारे टैलेंट की कदर की जाए और हमें हौसला अफजाई की जाए, तो हम लोग यकीनन, और साथ साथ हमारी आवाम का भी सर एक लायहा अमल आता है कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो साथ भी दें, वेरी गुड। हुक्मरान का साथ भी दें। हाँ, ठीक है, जैसे कि ये सब पार्टीबाजी तो चल रही है, लेकिन हम आपस में ही एक दूसरे के स्वीयर अगेंस्ट हो जाते हैं कि हम दूसरों को दिखाने के लिए हम अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी कर लेते हैं। अच्छा ठीक हो टीचर, आपसे आखिरी क्वेश्चन करने जी, जा सर। रहा हूँ। माशाल्लाह आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ा आपका तजर्बा है। यू वेलकम सर। और ये देखा जाए तो कुछ थोड़ा सा मशवरा हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, कैसे ग्रो करेगा, कैसे तरक्की करेगा? हम भी, हमारे पास भी हर किस्म का टैलेंट है, हमारी भी एजुकेशन माशाल्लाह ठीक है, इतनी कमज़ोर भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। हो गया है। तो क्या मशवरा है? मेरा मशवरा ये है कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सब लोगों को अपने हिस्से का फ़र्ज़ तो अदा करना है, लेकिन हमने अपने दिल में यही चीज़ पैदा करनी है कि जो हमारे फ़राइज़ हैं उसको ईमानदारी से पूरे करें और जहाँ पर हो सके एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की टांग ना खींचें। ऐसा करने से क्या है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी कामयाबी के चिराग को देखते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो इधर उधर के लोगों की टांगें खींचने में अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं, और इसी तरह से हमारा जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ें, मेहनत करें और सच्चे जज्बे के यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हामी व नासिर होगी, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अवैस खान है। मोहम्मद अवैस खान हो गया। करते क्या हैं? सर मैं एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में होता हूँ। अच्छा अच्छा, सही हो। इवनिंग में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जॉब करता हूँ, वो भी एकेडमी है। वेरी गुड। हम आपको ये वीडियोस दिखाने जा रहे हैं, ये आपने वीडियो गेस करनी है कौन सी कंट्री लग रही है। एयरपोर्ट देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। सर जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरे ख्याल से ये कोई जैसे कि मालदीव्स और स्विट्ज़रलैंड टाइप लग रहा है सर। नहीं और गैस करें, थोड़ा सा हिम्मत करें, गैस करें। सर जैसे शायद मे भी तुर्की लग रहा है सर मुझे। हाँ नहीं नहीं सर,
तुर्की भी काफ़ी आगे चला गया, लेकिन ये तुर्की का भी एयरपोर्ट नहीं। अच्छा, आपने नहीं बताना सर। ओके ठीक है सर, आपने नहीं ऑलराइट। हाँ सर बताएं, फिर देख लें, गौर से देख लें। सर दुबई। नहीं, दुबई भी नहीं है। अच्छा सर, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी नज़दीक आने की। ये साउथ एशिया है सर, ये हमारा हमसाया ममालिक। हमसाया ममालिक तो सर जैसे बांग्लादेश। ना बांग्लादेश। तो फिर हमसाये में तो ज़्यादातर जिसके चर्चे हैं वो इंडिया ही है। हाँ, वेरी गुड सर। आप बताएं जी सर, रियली सर, ये देखे ना, डेवलपमेंट देखे सर इनकी। यूरोप लग रहा है, कहाँ पहुँच गया, चाय बेचने वाला। सर मैं वैसे भी ना ब्राउजिंग करता रहता हूँ, मैं देखता रहना ये वो, मुझे बड़े ना क्रिएटिविटी बड़ी पसंद है। अच्छा, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया है। यार ये आपने रिसर्च करने हैं, देखें सर सर ज़बरदस्त है सर। क्या ये कहना उनकी चाहेंगे? उनकी बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है सर। हालांकि हमारे साथ आज़ाद हुआ सर, एक दिन बाद आज़ाद होने वाला। हाँ बाद में हुआ है सर, ये भी देखें। उसके बाद भी देख लें वो कितनी तरक्की पे पहुंच गया है कि एक पाकिस्तानी नहीं ये पहचान पा रहा कि वो कितना है। क्योंकि हमने तो देखे हैं अपने भी सर, मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसमें कसूर है हमारा, ठीक है। उसकी वजह ये देखें ना, उधर की आवाम भी तो है और हम भी, हम सब लोग एक जैसे ही हैं। बड़े सगीर से ताल्लुक रहा है। क्या कह रहे हैं सर? एग्जैक्टली आई एग्री विद इट। तो बड़े सगीर से ताल्लुक रहा है हमारा, वो लोग और हम लोग एक जैसे ही हैं। मैं भी अब इसके पीछे अब किसका हाथ है, मिनिस्टर्स का हाथ है या सर, उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जो कि हमारे मुस्लिम कहते हैं कि हमारा दुश्मन ममालिक है, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें लड़ाइयों पे लगा दिया, हमारे जहन खराब कर दी। यार छोड़ो लड़ाइयाँ झगड़े, यार आगे बढ़ो यार। वो नरेंद्र मोदी साहब जो है, वो तो आपके साथ जंग करने के लिए एग्री नहीं है। वो कह ले आओ जी भाई, गुर्बत के हवाले से हम जंग करते हैं आपके साथ। सर ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वैसे ना मैं आपको अगर पर्सनल अपनी राय दूं ना, तो हमारे ये ना मुल्क का स्लोगन बन चुका हुआ है कि हमारा बॉर्डर पे फौजी सबसे ऊंची टांग उठाता है, और उधर का, और वो लोग किधर हैं, किस तरफ टांगे उठाए बैठे हैं सर। वो देखें ना कि वो अपनी आईटी की फील्ड में देखें कहाँ चले गए हैं सर। सर दुनिया में इस टाइम मानी जा रही है उनकी, वो लोग कहाँ पे बैठे हैं सर वो लोग, ठीक है। और हम लोग देखें सर, हमारे पास वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। हमारे मिनिस्टर्स ने वसाइल जो है ना कम करके मसाइल हमारे लिए इतने ज़्यादा पैदा कर दिए हैं सर। कितना लोग टैलेंट है सर, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास इतना टैलेंट है, लेकिन वो बेचारे अपने वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उभर नहीं पा रहे। कोई आगे उनको उठाता नहीं, टच नहीं करता। सर मैंने अपने मुल्क, सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली अपने मुल्क में ऐसे लोग भी देखे हैं सर हमारे लिए कि वो इबरत थे, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। सर उनके साथ क्या ताल्लुक किया गया, आप देखें सर। सलूट है डॉक्टर अब्दुल कदीर। आज आज़ाद खड़े हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उनके साथ बराबरी कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ममालिक के साथ। तो उनकी वजह, उनको नहीं किसी ने पूछा सर। मैंने उनका इंटरव्यू खुद फुटपाथ पे बैठ के देखा हुआ सर कि सर। और आज हमारे बाकी जो सियासतदान हैं, बाकी मिनिस्टर्स हैं, गाड़ियों में प्रोटोकॉल्स के साथ जाते हैं। आप ही इधर खड़े होते हैं सर, देखें सुबह से लेके शाम तक कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। नो सर, बड़ा दुख होता है। लेकिन बड़ा सर, दुख, देखें हमारे अवाम का पैसा बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। बिल्कुल सर, और खुलेआम, और टैक्सों की सूरत में सर, टैक्सों की सूरत में वो हमसे बटोरा जा रहा है। और हम लोग भी फिर उस कौम से हैं कि हम भी चुपचाप पूछते नहीं हैं। अगर किसी दुकान से कोई चीज़ बाय की है ना हम, तो हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पूछें ये जीएसटी किस चीज़ का लगा है भाई। हम लोग तो घरों में भी तो पे कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को भी पे कर रहे हैं, हम हर चीज़ का सर पे करते हैं। लेकिन हमें अब इतनी वो मतलब एक्चुअली में सेंस नहीं है कि अब अपनी ही कंट्री में अवेयरनेस है। कब आएगी सर हमारे में? यही तो सर, अब अवेयरनेस हमें खुद लेनी पड़ेगी। ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमें भी चाहिए कि हम लोग पूछें, सवाल पैदा करें। हमारे मुंह पे भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब में हम अपने ही मुल्क में टूल प्लाजा का टैक्स दे रहे हैं, अपने ही मुल्क में। ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है सर। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो पता नहीं है, निगरान गवर्नमेंट की है या जिसने भी किया है, कि ये जो अभी अफगानियों को सर आपने किया, मोहसिन नकवी साहब मैंने कहा अच्छा चलें, ज़बरदस्त है। फिर उनकी ये हमारे लिए वो बड़ी दीदा दिली है कि सर उन्होंने किया, ये क्रैकडाउन जो शुरू किया है कि वो उन्होंने अफगानियों को भगाया। सर मेरे जिस इलाके से ताल्लुक़ है ना, मैं लाहौर में रहता हूँ, वहाँ पे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है सर। मैंने वहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, कई लोग ऐसे देखे हैं विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा फिर रहे होते हैं। वो कहाँ से आए हैं सर? आप मजाल है सर, आप बड़ी अच्छी आवाज़ मुझे आप दुबई में, कतर में, इंडिया में, भारत में मुझे खड़े भी होने दें सर, वो लोग फ़ौरन से बाहर करेंगे कि भाई किधर है ये आपके पेपर्स किधर है। लेकिन हमारे क्या है, हमारे मुल्क में इस तरह की कोई रोकथाम नहीं थी
लेकिन अब से शुरू हुआ। सर हमारे सियासतदानों ने भी बहुत ज़्यादा लूटा है हमें, बहुत ज़्यादा लूटा है। मैं एक पार्टी का सपोर्ट, मैं बिल्कुल भी अब किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मेरा मूड बड़ा स्विंग हुआ है सर बदलते वक्त के साथ। कभी कभी उस पार्टी को मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आगे पता होता है कि सर ये देखें ना, अभी इलेक्शंस आए हैं गली मोहल्लों की, अब वो स्ट्रीट लाइट्स भी चलने लग गई हैं सर, आने वाले हैं ना, अब मुरम्मत हो रही है सर। ये आवाम को जो फ़ायदा होता है ना मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक, कि सर इलेक्शन से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद, तो आप खुद सोच लें कि यहाँ पे वो लोग किस तरह हमें फेवर दे रहे हैं। सर आप देखा जाए तो एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज माशाल्लाह सर। तीसरे टन्योर में भी जो है विन करने जा रहा है। वहाँ की पब्लिक बड़ा लाइक करती है, वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, हर जो है ना मज़हब के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सर इसका क्या रीज़न है? इसकी समझ नहीं लग सकी सर हमें आज। सर उधर दरअसल उन्होंने इंसानियत को बड़ा प्रमोट किया है सर, ह्यूमैनिटी। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन है, ये कौन है उनके। हालांकि सर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात पे, ठीक है, लेकिन सर जहाँ पे पॉजिटिविटी है हमें उस चीज़ को भी तो देखना चाहिए। हमारे मुल्क में इस चीज़ को बड़ा वो फोकस किया जाता है, भाई ये नॉन मुस्लिम है, वो ऐसे है, वो है। बिल्कुल है, मैं इस चीज़ से आपके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन सर उनके अचीवमेंट्स भी तो देखें। उन्होंने अपनी पब्लिक के साथ क्या किया है सर उधर। उन्होंने अब मैंने ट्रेनें देखी हैं ऐसे वहाँ पे सुनी है कि जिन्होंने सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चला दी थी। ये इंडिया का एक वाक़या है सर। लेडीज़ के लिए ट्रेन फ्री है, फ्री है। अच्छा बिल्कुल के लिए फ्री कर दिया है ट्रेन। लेकिन हमारे यहाँ पे सर बिल्कुल इस तरह के मामला कहीं नहीं मुझे नज़र आते अभी। और यहाँ पे सर ताल्लुकदारी बहुत ज़्यादा लोग चला लेते हैं ना, रेफरेंसेस। अगर आपका कोई जानने वाला अगर उधर खड़ा है तो वो आपको मिले तो प्रोटोकॉल दे देता है। सर भाई हम भी तो है ना, अगर मेरा कोई जानने वाला नहीं है तो मेरा क्या कसूर है यार? मैं भी तो इसी मुल्क का हिस्सा हूँ ना, मैं भी तो इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, तो मेरा प्रोटोकॉल तो कायदे आज़म थे फिर या वो AQ खान साहब थे, क्या मैं उनको लेके आऊँ कि मैं भी उन्हीं के मुल्क का बशिंदा हूँ? क्या कहना चाहेंगे सर आखिर में? पाकिस्तान के लिए आपकी क्या दुआ है? पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए? कौन सा हुक्मरान आना चाहिए? कौन आगे ठीक करेगा? सर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो हमें इस टाइम अशद ज़रूरत है ना, वो अल्लाह पाक की हिदायत की ज़रूरत है। तो कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को और हमें वो उन्हें इलेक्ट करते हुए भी जो है ना हमें समझदारी और इतनी वो अक्ल पैदा कर दें कि इस टाइम पे मौके पे हम इस दहाने पे खड़े हैं कि सर गिर रहे हैं हम मज़ीद, हमें कोई पीछे से पकड़ नहीं रहा, हमें मज़ीद गिरा रहा है। सर पाकिस्तान इतना पीछे चला गया, सोने की चिड़िया है सर। पाकिस्तान तो सोने की चिड़िया है सर। आपने बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अभी अब नरेंद्र मोदी का नाम लिया ना, वो एक वेटर था, ठीक है सर। आपने कहा मुझे पता था इस बारे में, इल्म भी है, लेकिन सर क्या हमारे हुक्मरान वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होंगे सर? आखिर वो भी लम्हा फिक्रिया। हाँ जी सर, लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं पता, इल्म नहीं है ना कि वो लोगों का ताल्लुक कैसा चल रहा है। लिटरली अब मेरे भी दिल में भी ये पैदा होती है, अब क्यों हमारे सर इतने लोग बाहर के ममालिक में जाते जा रहे हैं? क्यों? पाकिस्तान को सारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है सर, पाकिस्तान में को करने को तैयार ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा और शायद मुझे आता भी नहीं है उनका नाम, कि उन्होंने कहा था अच्छी बात है अगर लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे मुल्क की इकॉनमी बढ़ेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर बाहर से यार ये तो फिर पाकिस्तान खाली कर देंगे सर। इन्होंने रेलवे बेच दी है, तो और बताएं सर, रेलवे बेच दी है, ये आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को सर सेल आउट करते जा रहे हैं। गिरवी हमारा मुल्क भी गिरवी एंड पे हमें, और सर भी मैं भी एंड पे यही कहता हूँ भाई, अगर रेलवे अब अच्छा चल रहा है ना इस टाइम, शायद वो फिर किसी ने जिसने भी इस टाइम लिया या जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको अच्छा चला रहा है। या जैसे कि मेट्रो ओरिजिनल लाइन ट्रेन है इस टाइम पे वो चल रही है, बड़ी अच्छी, लोगों को वो सफ़र मिलता है उसका, ठीक है। मैंने खुद भी किया सफ़र उसमें। ऐसे इसमें मैं ये नहीं कहता उस पार्टी ने अच्छा किया, उस भाईजान वो हमारे पैसे थे इसलिए अच्छा है, ठीक है, वो उन्होंने पल्ले से निकाल के नहीं लगाया अभी, ठीक है, इसलिए वो अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से फिर ये सेल आउट ही हो जाए तो फिर बेहतर है, ताकि हम तो फिर कहीं ना कहीं जिए या खुशहाली नजर आए। नहीं सर, पाकिस्तान सेल आउट ना हो, पाकिस्तान तरक्की करे। सेल आउट होना हाल नहीं है, तरक्की करे। अपने जो जिन्हें आप कहते हो गैर मुस्लिम है उनकी कॉपी कर ले सर, उनके नक्शे कदम में चलना शुरू कर कॉपी कौन करेगा ना, ये बताए ना। कॉपी हमारे इधर हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं सर, वो देखे ना किसके साथ कितनी। यही पैगाम है कि बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्कर एंड ट्राई टू परफॉर्म योर ड्यूटी विद टोटल ऑनेस्टी। सर सेम बिल्कुल, ये इनके वर्ड्स बड़े काइंड हैं, बड़े प्यारे हैं, और एंड में मैं यही कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है।
तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।